मेरे भाई की जरूरत का सारा सामान ले आया हूं। अरे एक सेकंड, तुम्हारी दाढ़ी कितनी बढ़ गई? शेव नहीं की ना? एक सेकंड। नहीं भैया, हमें ना खुद सेव कर सकते हैं। अरे हम बड़े हो गए। नहीं, हम खुद हम कर लेंगे ना। अब देखना कैसा सेव करके आते हैं। पक्का? पक्का। कुछ चाहिए तो बोलना। सृष्टि,
थोड़ा रेस्ट करो, तुम थक गई हो। नो इट्स ओके। हम बस चाहते हैं विशु जी जल्दी से ठीक हो जाए। उनकी ये हालत हमारी वजह से हुई है। हमें इसके बारे में सोच के इतना बुरा लग रहा है। यार ये तो बहुत अनफेयर हो रहा है मेरे भाई के साथ। देखो आज वो तुम्हारे लिए लड़ा, इतनी फाइट की, उसने अपनी जान तक दांव पे लगा दी, और तुम्हें उस पे प्राउड होना चाहिए। यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट। तुम ऐसे सैड सा फेस लेके, ऐसा गिल्ट लेके बैठी हो। दिस इज नॉट डन। देखो सृष्टि, हम अपना पास्ट नहीं बदल सकते, लेकिन अपने प्रेजेंट में तो खुश रह सकते हैं ना एटलीस्ट। चलो अपना मूड ठीक करो, वरना मैं फिर विशु को तुम्हें हंसाने के लिए बुलाऊंगा। तुम जानती हो कैसे हंसाता है, ऐसे टिकलिंग करके। हाँ, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। सासू माँ ना सही यही कहती है तुम्हारे बारे में। मन तो करेगा तुम्हारे गला में। रागिनी, अरे रागिनी, तुम कब आई? अब देखो ना, हम तो आते ही हमेशा गलत समय पर है ना। इतना रात हो गया है और हम देवर जी से मिलने चले आए। देवर जी सो रहे हैं? अरे भाभी आप? अब कैसी तबीयत है आपकी? हम ठीक है। अब ठीक ही रहिएगा। जान ही निकाल दिया था आपने तो हम सबका। देखिए हम आपके लिए काल आए हैं। ये आपका फेवरेट है ना चॉकलेट? ये तो हमें बहुत पसंद है। ये भी आप ही के लिए है, लीजिए। थैंक यू भाभी। अच्छा ठीक है, तो अभी हम चलते हैं और आप अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है? भाभी हम है ना, आज हम चारों की सेल्फी ले लेते हैं, ठीक है? अरे देवर जी, हम थोड़े ही ऐसे किसी के साथ फोटो खिंचवा लेते हैं। आप ना पहले ठीक हो जाओ अच्छे से, फिर देवर भाभी ना फोटो खिंचवाएंगे बहुत सारी। हाँ, सेल्फी लेंगे, ठीक है? और इसे अच्छे से ओढ़िए, बहुत ठंड है ना यहाँ पे, इसलिए। अब ये बिल्कुल ठीक है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। मैं इनके डिस्चार्ज के पेपर रेडी करवाता हूँ। जी। अरे वाह, अब हम सब लोग घर जा सकते हैं। वैसे भी है ना, हम यहाँ बोर हो गए थे। हाँ, अब हम सब घर जाएंगे। लीजिए भैया, ये खाइए आप कुछ खाएंगी सृष्टि जी? आप बस चलिए।
आजा। विशु भैया, हमने आपका पूरा कमरा साफ कर दिया है, चलिए। आप चलिए, हम अभी आते हैं। सृष्टि जी आप कहाँ जा रही हैं? आप भी चलिए ना। आप चलिए, हम गाड़ी से डॉक्टर की फाइल और मेडिसिन लेकर आते हैं। चलो भैया, आप आ जाओ। ठिकाने आ गया। दुलरिया, याद है ना का कह कर गई थी? हाँ बुआ, हमको तो एकदम नहीं याद है। बहुते बड़ा बड़ा बात कही थी, बहुते बड़ा बड़ा शब्द था उनका, आत्मसम्मान, आप इज्जत, कितना ना भाषण दी थी। अब तुम भुला गई तुम्हारा कितना बेइज्जती हुआ था। नहीं दुलरिया, हम कुछ नहीं बोले हैं। अब इसका इज्जत और आत्मसम्मान का जो रंग है ना, वो उतर गया है। अपना पति के सेवा के बहाने घर में आना चाहती है। बाकी बुआ, तुम इसको घर में आने दोगी का? कहाँ करे दुलरिया, हमारा तो दिल है इतना बड़ा है? हम इसको घर में आने तो देंगे, लेकिन एक शर्त पर। इसको हमारा माफी मांगना होगा, वो भी हमारे पैर पर अपना नाक रगड़कर। तुम यहाँ का लेन देन करने आए हो बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। हमारा घर का इज्जत के साथ खेलना बंद कर दो। अपने बड़ों से माफी मांगने में हमें कोई शर्म नहीं है। वाह, तो के दिन में तुमको बड़ा छोटा भी समझ आ गया है? आप उम्र और ओहदे दोनों में हमसे बड़ी हैं, इसलिए बिना किसी गलती के भी हम आपसे माफी मांग सकते हैं। लेकिन एक औरत होने के नाते जो आपने हमारे चरित्र पर लांछन लगाया है, इसके लिए हम आपको कभी माफ नहीं कर सकेंगे। विशु जी का ख्याल रखिएगा, ये कहकर हम आपकी ममता को छोटा नहीं करना चाहते। आई को बात बताओ, तुम यहाँ हमारे फुआ का बेइज्जती करने का आई हो? नहीं, विशु जी की जिद थी कि हम घर आए और हम इस घर की दहलीज को पार नहीं करेंगे। ये हमारी जिद थी। हमारे लिए हमारा आत्मसम्मान और इज्जत आज भी सबसे ऊपर है। हम चलते हैं। नमस्ते। अरे देख क्या रही हो, चलो अंदर। तुमको भी घूर फिर के हम ही मिलते हैं। आपसे एक प्रॉमिस करते हैं कि हम आज के बाद कभी भी पहला फायरिंग नहीं करेंगे। मिस्टर जी, अब जितनी जल्दी लंदन वापस चले जाएंगे उतना ही अच्छा होगा। हम ज्यादा दिन तक अब बाबूजी से बात नहीं छिपा सकते और ना ही अपना गुस्सा दबा पाएंगे। आप यहाँ से चले जाएंगे, उसके बाद हम बाबूजी का गुस्सा और अपनी नफरत
दोनों को कंट्रोल कर लेंगे। विशु भैया, हमने आपका कमरा सजाया, आपको कैसा लगा? दिव्या, तुमने हमारा कमरा सजाया, हमको बहुत ही बढ़िया लगा, उसके लिए शुक्रिया। अरे विशु विशु, रुको रुको रुको। देखो, आज तुम टेंट में नहीं, आज तुम आराम से बेड पे सो गए। तुम्हारी तबीयत खराब है ना, तो तुम आराम करो। यू नीड एंटायर फुल डे रेस्ट। प्लीज कम, सो जाओ। अरे भैया, लेकिन अगर हम यहाँ सोएंगे तो सृष्टि जी कहाँ सोएंगी? दिव्या, ये लो दवाई और डॉक्टर का फाइल, जरूरत पड़े तो दे देना है। सृष्टि जी कहाँ रह गई? दवाई और फाइल तो वो लेके आने वाली थी ना। वो सब ढोंग करती है बेटा। वो यहाँ यह जताने आई थी कि वो बहुत महान है। तुम्हारा कोनो फिक्र नहीं है उसको। दरवाजे से ही लौट गई है। लौट गई? नहीं, सृष्टि जी ऐसे नहीं जा सकती। सृष्टि जी ने हमको कहा था कि वो हमारे साथ रहेंगी। हम कभी लेके आते हैं। अभी देखो, हमारा बात सुनो। कोनो जरूरत नहीं है उसका पीछे जाने का। अरे कोनो फिक्र नहीं है उसको तुम्हारा। अगर फिक्र होती ना तो यहाँ तुम्हारे पास होती, ऐसे छोड़ कर नहीं ना जाती। हम कह रहे हैं ना, उसका पीछे जाने की कोनो जरूरत नहीं। और हम तो कहते हैं कि तुम उसको भूल जाओ। अरे जो तुम्हारा हालत हुआ ना, उसी के वजह से हुआ है। अरे जान का दुश्मन बनी बैठी है तुम्हारा। दिखावा करती है पत्नी होने का, समझे? नहीं माँ, आप झूठ बोल रही हैं। जरूर आपने ही सृष्टि जी को अंदर नहीं आने दिया होगा। हम उन्हें भी लेके आते हैं। अरे विशु, विशु मेरी बात सुनो। अभी तुम आराम करो, कहीं मत जाओ। उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हम दोनों मिलकर सृष्टि को समझाएंगे। डोंट वरी, मैं कह रहा हूँ ना। नहीं भैया, वो हमारी धर्म पत्नी है। हमारा उनके ऊपर जिम्मेदारी है। हम उनको अभी सुनो 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 सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो विशु। अगर तुम अभी गए ना तो वो तुमसे और नाराज हो जाएगा, काम और खराब हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी रुक जाओ। प्लीज बैठो, आराम से बैठो। अबे सो। दिव्या, इसकी दवाई दो। जी। आओ माँ, उसकी तबीयत खराब है। आप अभी सृष्टि के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए, विशु की हालत ऑलरेडी बहुत खराब है। उसकी लाइफ और मुश्किल मत बनाइए प्लीज माँ, प्लीज थोड़ी देर। इस सृष्टि को तो बहुत ही बड़ा श्राप लगेगा। ये नागिन तो हमारे दोनों बेटों को अपने वश में करके रखी है। मैं खुश हूं कि तुम वापस आ गई। मुझे लगा कि तुम कुछ दिन और विशु की देखभाल के लिए रुकोगी। हमारी जगह कोई और असिस्टेंट रखने की सोच रहे थे क्या? नहीं, एक्चुअली मैं सोच रहा हूं कि तुम्हें इन सब कामों से एक दिन की फुर्सत दे दूं और कहूं जाओ अपने बेस्ट फ्रेंड यानी कि मैं के साथ एक फिल्म देख के आओ। मूवी टिकट्स शेखर, और वो भी तुम्हारे फेवरेट हीरो की मूवी। उसके बाद डिलीशियस डिनर का प्लान है मेरा। अच्छा, वेरी गुड। और यहाँ पर काम कौन करेगा? तुम काम वाम के बारे में मत सोचो, काम वाम सब होता रहेगा। सृष्टि, मैं जानता हूं कि ये तुम्हारा थोड़ा सा टफ पीरियड है। तुम यूं बुझी बुझी से मुझे अच्छी नहीं लगती। तुम एक अच्छी शाम डिजर्व करती हो और तुम्हें मैं वो अच्छी शाम दूंगा। थैंक यू शेखर। ऑलवेज वेलकम। Yeah, Mr. Steve, please tell me. Hi Anurag, our sales head is sick now, so we would like you to take over. You have to now join in 2 days. I've already mailed you your tickets. Wait a sec. Mr. Steve, you told me 15 days. It's an emergency, Anurag. Either you join in 2 days, or we hire the other candidate from India.
Okay, fine. I'm coming. Okay, see you then. Yeah, see you. ये अनुराग क्या बात कर रहा है? इसका मतलब मुझे कल ही लंदन के लिए निकलना पड़ेगा। मतलब अनुराग कल लंदन चला जाएगा? हमें इसे रोकने के लिए कुछ तो करना ही होगा।